हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस मार्केट ओपन हो चुकी है, बहुत बड़ा गैप अप यहाँ पे ओपन हुआ है। ठीक है, 800 साढ़े 800 पॉइंट का लगभग यहाँ पे जो है गैप अप ओपन हुई है मार्केट। उसके बाद जो है एकदम से 300 पॉइंट जो है नीचे यहाँ पे आ गई है। और देखिए जो फ्राइडे का जो क्लोजिंग थी 22,560 के आसपास थी। ठीक है, अभी देखिए जब बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो उसके बाद जो है मार्केट मैक्सिमम उसी रेंज के अंदर रहती है। जो इसका हाई है उसको भी नहीं तोड़ पाएगी, जो इसका लो है वो उसको भी नहीं तोड़ पाएगी। तो लगभग इसी के अंदर जो है ये ट्रेड करेगी। तो यहाँ पे जो बाइंग अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से वो नहीं है, लेकिन जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है आउट ऑफ द मनी आप जो है यहाँ पे सेल कर सकते हो। अभी देखिए प्रीमियम भी जो कितने बड़े हुए हैं, 24,450, लगभग 13-1400 पॉइंट दूर का भी जो प्रीमियम है वो 70-74 चल रहा है। ठीक है, ये इन द मनी होता है मंडे ट्यूसडे के दिन। तो यहाँ पे जो है सेल करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सेल सीधे सेल कर सकते हो आंख बंद करके। यहाँ पे जो है एसएल जो हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इवेंट वाला दिन है, कल भी जो है, कल मेन दिन है, कल इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। तो उसका जो प्री इम्पैक्ट है, एग्जिट पोल जो आ गए हैं, उसकी वजह से जो है मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं। अभी आप ऑप्शन चैन में देखिए प्रीमियम कितने ज़्यादा बड़े हुए हैं। तो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, तो आप यहाँ पे सेल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपको एसएल जो है वो बड़े लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं एसएल बड़े तो लूँगा नहीं, क्योंकि पूरे महीने की कमाई जो है एक ट्रेड में हम यहाँ पे गवा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया गाइस, आउट ऑफ द मनी जो था, फार आउट ऑफ द मनी, उसको सेल किया हुआ 24,600। ठीक है, लगभग 1500-1600 पॉइंट दूर का जो है प्रीमियम मैंने सेल किया 60 के प्राइस है। और यहाँ पे जो मेरा एसएल है वो 70 पॉइंट का है, 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है। और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 1:2। ठीक है, 40 का यहाँ पे मैं टारगेट लेके चलूँगा, ज़्यादा यहाँ पे हमें वेट नहीं करना है। ठीक है, हो सकता है कि इसका प्राइस जो है उसके बाद और ज़्यादा टूट जाए थोड़ा मार्केट में टाइम जाने के बाद, क्योंकि टाइम टिकेगा, यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। बट हम उतना वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो मैंने टारगेट लगा लिया 1:2, यहाँ पे इनफ है। क्योंकि कल बहुत बड़ा इवेंट है। कल 5 साल में एक बार आने वाला जो हमारा जनरल इलेक्शन है उसका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, और उसके जो एग्जिट पोल हैं वो आ चुके हैं 1 तारीख की शाम को। तो उसका इम्पैक्ट मार्केट में पड़ना ही था। जो कल रिजल्ट आएगा उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर बीजेपी की जो सीटें हैं वो 350 से ऊपर जाती हैं तो मार्केट कल भी बुलिश ही रह सकता है। अगर उससे कम आती है तो वहाँ पे जो है एक शार्प सेलिंग आ सकती है। और ये भी हो सकता है कि 300-350 ऊपर जाने के बाद भी शार्प सेलिंग वहाँ पे आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो जो ऐसे बड़े दिन होते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा संभल के ही ट्रेड करना पड़ता है। अगर आप छोटे ट्रेडर हो, एक लॉट में 2 लॉट में अगर आप सेल या बाई करते हो तो। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या है, एक लॉट में सेल करता हूँ। ठीक है, तो मैं पूरे महीने का जो प्रॉफिट है वो एक ही ट्रेड में नहीं लगा सकता। ठीक है, बीटीएसटी में यहाँ पे नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बीटीएसटी करता नहीं हूँ। तो बीटीएसटी जिसने करा होगा उसको यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, तो गाइस ये सब चीज़ें कब होती हैं, जब आप मार्केट में पैसा लगा के मार्केट से पैसे कमाते हो धीरे धीरे, 1 साल 2 साल में जो आपकी कैपिटल बढ़ती है। ठीक है, उस पैसे को आप ऐसे वाले दिन पे लगा सकते हो। मान लीजिए आपने 5-6 महीने में या 8 महीने में 1 लाख रुपए कमाए, तो कोई इवेंट वाला दिन है, उससे पहले आप 20,000 रुपये लगा के वहाँ पे जो है वेट कर सकते हो उसके बढ़ने का। तो कॉल और पुट दोनों बाई कर सकते हो। ठीक है, तो जो कॉल वाली चीज़ है वो तो आपकी सीधे 2-3 गुना हो गई है यहाँ पे ऑलरेडी। और जो पुट वाली चीज़ है वो भी जीरो नहीं हुई है। ठीक है, लगभग आधी प्राइस उसकी हो चुकी है। तो ऐसे करके जो है आप ट्रेड ले सकते हो। तो लेकिन आपके उसके लिए वेट ही करना होगा। ठीक है, मार्केट में सीखना होगा, आपको टाइम देना होगा, आपको मार्केट से जो पैसा कमाया है वो मार्केट में लगाना होगा। ये नहीं कि आपने जो है अपना जो सेविंग अकाउंट से आप लेके आए हो उसको आपने डायरेक्ट ऐसे दिन में तुक्केबाजी में लगा दिया। ठीक है, तो वहाँ पे मैक्सिमम चांस है कि वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आपकी कैपिटल आधी से भी ज़्यादा वाइप आउट हो सकती है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है शुरू में। ठीक है, आप मार्केट में आइए, सीखिए, इवेंट वाले दिन का वेट कीजिए, वहाँ पे छोटा सा पैसा लगाइए, 1 लॉट में 2 लॉट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, आप बड़ा जो है अपना दिन बना सकते हो। और यही तरीका भी है सही तरीके से करने का। नहीं तो जो है बाकी तो फिर अगर आप वैसे करोगे तो वो तुक्केबाजी ही होती है कि आपने तुक्के में कॉल ले लिया और आपका चल गया, 2-3 गुना दे दिया, तो वो आप ये सोचो उसी महीने वो आपके हाथ से चला भी जाएगा। ये 100% श्योर है। अगर आप उसको यहाँ निकाल लेते हो उसके बाद ट्रेड नहीं करते वो चीज़ अलग है, लेकिन अगर उसके बाद लगातार ट्रेड कर रहे हो तो आपको वो पैसा जाना ही जाना है। ये लिख के ले लो आप। ठीक है, ये होता ही है मार्केट में। तो गाइज़ अभी जो है प्राइस मेरे टारगेट के आसपास आ चुका है। ठीक है, 40 का यहाँ पे मेरा टारगेट है। उसको हमने ट्रेल नहीं किया है टारगेट को, यहाँ पे हम वेट करेंगे। जैसे ही मेरा टारगेट आएगा यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। उसके बाद जो है दूसरा ट्रेड मैं नहीं लूँगा। ठीक है, तो मार्केट जो है यहाँ से ऊपर भी जा सकती है और 100-200 पॉइंट। ठीक है, यहाँ इसी रेंज में जो है क्लोज भी हो सकती है। यहाँ से नीचे जाने के चांस तो बहुत कम है, क्योंकि जो माहौल है वो पॉजिटिव हो चुका है। ठीक है, और एक यहाँ से अच्छा खासा बुल्लन आ सकता है, एटलीस्ट जब तक यूएस में इलेक्शन नहीं होता नवंबर तक। तो मेरा वहाँ तक व्यू है कि यहाँ से एक बुल्लन स्टार्ट हो सकता है जो कंटिन्यू कर सकता है अक्टूबर-नवंबर तक। ठीक है, तो हमें उसी हिसाब से ट्रेड लेने हैं। हमें जो है डेली, अगर मान लीजिए जैसे मैं हूँ, मेरा डेली का प्रॉफिट कितना रहता है, 700-800, मैक्सिमम 900। ठीक है, तो मैं एक ट्रेड में 1500 का लॉस तो नहीं ले सकता हूँ। तो इस वजह से जो है मैंने आउट ऑफ द मनी यहाँ पे चूज़ करी। तो गाइस यहाँ पे जो मेरा टारगेट है वो आ चुका है। ठीक है, 1:2 इसने मैं दे दिया। तो गाइस अब मैं यहाँ पे जो है इसको कैंसिल करने के बाद दूसरा ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम मार्केट को देखेंगे ही कि मार्केट कैसा बिहेव करती है। तो ये आपके जो आने वाले अनुभव है, जैसे जुलाई में अभी फिर बड़ा दिन आएगा जब हमारा जो फुल बजट है वो अनाउंस होगा। ठीक है, उस टाइम पे भी इवेंट आएगा, तो उस टाइम पे आपको जो अनुभव है ये काम आ सकता है। ठीक है, तो मार्केट से आपको यही करना है, धीरे धीरे सीखना है और धीरे धीरे पैसे बनाने। जब बड़ा पैसा आप बना लोगे तो उसमें से जो है छोटा पैसा, कुछ पैसा आप ऐसे इवेंट वाले दिन में बीटीएसटी में लगा सकते हो। ठीक है गाइज़, आपका दिन कैसा रहा प्लीज़ बताइए। थैंक यू गाइज़।